स्ट्रोक एक गंभीर और जीवन को खतरे में डालने वाली स्थिति है, जिसमें मस्तिष्क में रक्तवाहिका विकार स्ट्रोक के लक्षणों को आकस्मिक रूप से प्रारंभ करते हैं। ये वयस्कों में विकलांगता और मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। स्ट्रोक अपर्याप्त रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी के कारण मस्तिष्क के एक भाग की स्थायी क्षति का परिणाम है। यह मस्तिष्क में किसी रक्त वाहिका के अवरोधित होने से या टूटने के कारण हो सकता है। मस्तिष्क का वो भाग जिसे क्षति पहुंचती है खराब हो जाता है और अब कार्य नहीं कर सकता। स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार खतरों के कारणों में धूम्रपान करना, उच्च रक्तचाप होना, मधुमेह रोग, हृदय रोग, मोटापा और मद्य का अत्यधिक उपयोग शामिल है। आयु और स्ट्रोक का पारिवारिक इतिहास भी किसी व्यक्ति में स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाता है। स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं, इस्कैमिक और हेमोरेजिक यानी रक्तस्रावी। इस्कैमिक स्ट्रोक तब होता है जब कोई रक्त थक्का मस्तिष्क में मौजूद या मस्तिष्क की ओर जाती हुई धमनी में अवरोध उत्पन्न करता है। यह सबसे सामान्य प्रकार का स्ट्रोक है और लगभग 80% स्ट्रोक के मामलों का कारण है। अवरोध एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण धमनी में प्लाक के निर्माण द्वारा सक्रिय होता है। अन्य कारणों में हृदय में असामान्य रक्त वाल्व और दिल का दौरा पड़ने का इतिहास या कभी कभार रक्त थक्के संबंधित विकार या आघात जन्य चोट शामिल हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों में प्लाक के धीमे निर्माण के कारण धमनियों की परतों का कठोर होना और उनके भीतर के स्थान का संकीर्ण होना है। प्लाक वसा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और रक्त में अन्य परिसंचारी पदार्थों के जमा होने से बनता है। प्लाक दो प्रकार के होते हैं, कठोर और नरम। कठोर या स्थिर प्लाक में अपेक्षाकृत मोटी परत होती है जो धमनी की परत को मोटा और कठोर बनाती है। नरम या अस्थिर प्लाक संभवतः बिना किसी चेतावनी के टूट जाते हैं। जब कोई नरम प्लाक टूटता है तो यह धमनी में उस स्थान पर थक्के के निर्माण को प्रारंभ करता है और प्रचंड रूप से रक्त के प्रवाह को रोकता है और धमनी में एक बड़ा अवरोध भी उत्पन्न कर सकता है। जब मस्तिष्क में निर्मित कोई रक्त थक्का धमनी को अवरोधित करता है तो इस प्रकार के स्ट्रोक को थ्रोम्बोटिक कहते हैं। शरीर में कहीं और उत्पन्न कोई थक्का पूर्व स्थान से हट सकता है, मस्तिष्क तक जा सकता है और वहां धमनी को अवरोधित कर सकता है। इस प्रकार के स्ट्रोक को एम्बोलिक कहते हैं। हेमोरेजिक या रक्तस्रावी स्ट्रोक मस्तिष्क में या मस्तिष्क के पास किसी टूटी हुई रक्त वाहिका से रक्त श्रवण के कारण होता है। मस्तिष्क के अंदर रक्त श्रवण इंट्रासेरेब्रल हेमरेज कहलाता है। रक्त श्रवण दबाव में आकस्मिक वृद्धि करते हुए ऊतकों की क्षति में परिणामित होता है। हो सकता है कि मस्तिष्क के अन्य भागों को पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त न हो और वो क्षतिग्रस्त हो जाएं। इस प्रकार का स्ट्रोक अक्सर उच्च रक्तचाप के कारण होता है। ये सर पर लगी चोट, विकृत रक्त वाहिकाओं या धमनी विस्फार के कारण भी हो सकता है। हेमोरेजिक स्ट्रोक के अन्य मुख्य प्रकार सब एरेक्नॉइड हेमरेज में मस्तिष्क और उसकी परत के बीच रक्त वाहिका टूट जाती है। मस्तिष्क के आसपास परत का पूर्ण भाग रक्त से भर जाता है और ऊतकों को क्षति पहुंचाता है। ये सामान्यतः किसी धमनी विस्फार के कारण होता है, जो कि धमनी में एक कमजोर स्थान है जहां परत पतली होकर उभरने लगती है। क्योंकि मस्तिष्क के विभिन्न भाग शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करते हैं, लक्षण व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होते हैं और इस पर निर्भर करते हैं कि स्ट्रोक कितना कष्टदायक है। लक्षण सामान्य तौर पर अचानक से दिखाई देते हैं। व्यक्ति को शरीर का एक तरफ का हिस्सा कमजोर या सुन्न महसूस हो सकता है, प्राय चेहरे, हाथ या पैर का। उन्हें बोलने या दूसरे को समझने में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। उन्हें देखने या सुनने में कठिनाई हो सकती है या वो अपना संतुलन या तालमेल खो सकते हैं। उन्हें चक्कर आने जैसा महसूस हो सकता है या सिर में
भारी दर्द उत्पन्न हो सकता है। स्ट्रोक एक चिकित्सीय आपात स्थिति है और यदि किसी व्यक्ति को स्ट्रोक महसूस होता है तो उसे जितनी जल्दी हो अस्पताल ले जाने के लिए आपातकालीन सेवा बुलाई जानी चाहिए। शीघ्र निदान स्ट्रोक को बढ़ने से रोक सकता है। रक्त जांच और स्कैन डॉक्टरों के लिए ये जानने में सहायक होते हैं कि स्ट्रोक किस प्रकार का है और उन अन्य स्थितियों को खत्म करते हैं जिनसे समान लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। स्कैन में परिकलित टोमोग्राफी या सीटी, अल्ट्रासाउंड, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या एमआरआई और एंजियोग्राफी शामिल हैं, जिसमें एक्सरे के अंतर्गत दृश्यमान एक पदार्थ को धमनी के भीतर पहुंचाते हुए सर और गर्दन का एक्सरे किया जाता है। उपचार स्ट्रोक के प्रकार पर निर्भर करता है। पूर्वापचार मस्तिष्क को होने वाली क्षति को सीमित करने में सहायक हो सकता है। भविष्य में स्ट्रोक की रोकथाम के लिए दीर्घकालिक चिकित्सा और जीवन शैली में परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। पुनर्सुधार चिकित्सा रोगी को पुनः यथासंभव स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता की ओर लक्षित है। इस्केमिक स्ट्रोक की आरंभिक चिकित्सा का अभिप्राय थक्के को तोड़ना और अवरोधित धमनी में रक्त प्रवाह को पुनः स्थापित करना है। कुछ मामलों में स्ट्रोक के 3 घंटे के अंदर ऊतक प्लाज्मिनोजन सक्रियक या टीपीए मस्तिष्क में और होने वाली क्षति को सीमित कर सकता है। भविष्य में स्ट्रोक के खतरे को कम करने के लिए दीर्घकालिक औषधियों में रक्तचाप कम करने की दवा, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा और थक्के को रोकने की दवा जैसे कि एस्पिरिन शामिल है। थक्के को रोकने की चिकित्सा को हेमोरेजिक स्ट्रोक में उपयोग नहीं किया जाता। यदि स्ट्रोक किसी धमनी विस्फार द्वारा या धमनी परत में किसी कमजोर स्थान में होता है तो इसे शल्य क्रिया द्वारा ठीक किया जा सकता है। भविष्य में रक्तस्राव को रोकने के लिए बिना धमनी को अवरोधित किए धमनी विस्फार को किसी छोटे धातु के क्लिप द्वारा कसा जाता है। धमनी को अवरोधित करने और बाईपास करने की प्रक्रिया में जो सामान्यतः कम की जाती है, जो धमनी विस्फार में शामिल है, उसे अवरोधित और बाईपास कर दिया जाता है। एंडोवस्कुलर उपचार को कुछ सब एरेक्नॉइड हैमरेज के बाद और कभी-कभार अन्य प्रकार के स्ट्रोक के बाद उपयोग किया जाता है। जांघ में एक लंबी धमनी में एक लंबी, पतली और लचीली नली को डाला जाता है जिसे मस्तिष्क तक मार्गदर्शित किया जाता है। ये धमनी विस्फार को रोकने के लिए एक छोटी धातु से बनी कॉइल या स्टंट डालने हेतु, थक्के को धुलाने की दवा के वितरण हेतु या यंत्रवत ढंग से थक्का निकालने हेतु प्रयोग किया जा सकता है। पुनर्सुधार स्ट्रोक उपचार का एक महत्वपूर्ण भाग है। समुचित उपचार स्ट्रोक के प्रकार पर निर्भर करता है। हाथ या पैर में कमजोरी सामान्य है और मांसपेशियों को मजबूती खोने से रोकने के लिए व्यायाम और भौतिक चिकित्सा अर्थात फिजियोथेरेपी आवश्यक है। वाक थेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी और मनोवैज्ञानिक सहायता कुछ ऐसे अन्य उपचार हैं जो स्ट्रोक के रोगियों को पुनः स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करते हैं। लोग स्ट्रोक होने के अपने अवसरों को कम कर सकते हैं। धूम्रपान छोड़ना और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को मधुमेह है वो सुनिश्चित कर लें कि वो सही उपचार की प्राप्ति कर रहे हैं। जिन लोगों का वजन सामान्य से अधिक है उनके लिए वजन घटाना उच्च रक्तचाप को नियंत्रित रख सकता है। नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार और अनुशंसित स्तर से अधिक मद्यपान न करना स्ट्रोक की रोकथाम कर सकते हैं।